आज हम मेंटल कंपैटिबिलिटी सीखेंगे कैसे देखी जाती है। कि आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनसे आप बात करते हैं आपको अच्छा फ़ील होता है। जब आप मेंटली परेशान होते हैं आप उनके पास जाते हैं तो आपको एक फीलिंग आती है कि ठीक है अब मैं सेटल हूँ। तो हम वही देखेंगे कि जब दो लोग होते हैं, वो आपका बिज़नेस पार्टनर हो सकता है, आपका रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, आपका सोशल फ्रेंड हो सकता है, कोई भी। चलिए देखते हैं। तो ये मैंने कुंडली जो ऊपर अष्टक वर्ग आप देख रहे हैं, लेट सपोज ये किसी एक पर्सन का चार्ट है, ठीक है। और ये हमने लगा लिया कि एक बॉय का चार्ट है, ठीक है। बॉय का चार्ट का अष्टक वर्ग है और नीचे जो कुंडली है ये गर्ल की है, जो मैं अभी आपको सिखाऊंगी। तो अब हमने इसमें क्या देखना है, हमने इसमें मून की पोजीशन देखनी है, क्योंकि मून मन का कारक है। मून आपकी कुंडली में 4th हाउस को डिनोट करता है। तो मून की स्थिति आपके ओवरऑल मन की दशा को बताती है। अब हमने देखना है कि लेट सपोज इसमें मून हमने 8 में देखा। मैं रिपीट करती हूँ, गर्ल की कुंडली में मून 8 नंबर में है। यानी एक पार्टनर के चार्ट में मून एक किसी पर्टिकुलर राशि में है, तो हमने दूसरे पार्टनर के चार्ट में 8 नंबर राशि में मून के भिन्नाष्टक में कितने नंबर्स मिले हैं वो देखने हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो बॉय को 8 नंबर राशि में 3 नंबर मिले हैं, ठीक है। यानी ये ऐसा है कि आपको 8 नंबर का पेपर दिया और उसमें आपको 3 नंबर आए हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको समझिए। तो आप क्या कहेंगे, कंपैटिबिलिटी कैसी होगी। इसी तरह अगर हम दूसरा केस लें, लेट सपोज अब मून 8 नंबर राशि में नहीं है, आपने सिर्फ नंबर्स देखने और राशियाँ देखनी है, हाउसेस की बात नहीं हो रही है। अब हम देखते हैं कि मून किसी ऐसी राशि में है जहाँ अष्टक वर्ग में सेकंड पर्सन की कुंडली में अच्छे नंबर दिए हुए हैं, तो आप कहेंगे कि कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी। तो अगर हम कहें कि मून 2 नंबर राशि में है, लेट सपोज गर्ल की कुंडली में मून 2 नंबर राशि में, हम कुंडली मिला रहे हैं जस्ट। और बॉय की कुंडली में जब हमने देखा मून के भिन्नाष्टक में 2 नंबर राशि को कितने बिंदु दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे टॉरस में मून के भिन्नाष्टक में 7 नंबर दिए हुए हैं। तो ये ऐसा हो गया आपके लिए कि 8 नंबर का पेपर था और आपके 7 नंबर आ गए। तो आप अपने आप देख सकते हैं कि जब आपके 8 में से 7 नंबर आए हैं तो कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, बहुत अच्छी होगी। ये दोनों एक दूसरे की मेंटल पीस का कारण बनेंगे। इनको एक दूसरे की बात समझ आएगी, एक दूसरे का माइंडसेट समझ पाएंगे। जब एक दूसरे के साथ होंगे तो रिलीफ फील करेंगे। तो आप समझे कि जब आपके अष्टक वर्ग में किसी एक राशि को अच्छे पॉइंट्स दिए जाते हैं और सेकंड पर्सन का मून उसी राशि में होता है, तो आप उससे मेंटली थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू जिसमें कम बिंदु दिए होते हैं, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर ये एक्चुअली बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है अगर आप समझें। और अगर आप इसको अप्लाई करें, आप अपने स्पाउस की कुंडली में भी देख सकते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर कुंडली में देख सकते हैं, आप उन लोगों की कुंडली में देख सकते हैं जिनके साथ रहकर, जिनको देखकर, जिनको सुनकर आपको मेंटल रिलीफ मिलता है। आप कुंडली बनाइए, उनसे पूछिए, चेक कीजिए, आपको पता लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका मून कनेक्ट करता है। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सामने वाला इंसान हमारे ऊपर रिलाई कर सकता है, पर हम उसके साथ इतना मेंटली कनेक्ट नहीं कर सकते। दैट मीन्स उसकी कुंडली में जो चंद्रमा है, ठीक है, उसको मेरे भिन्नाष्टक में ज़्यादा नंबर नहीं दिए हुए, पर मेरी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसके भिन्नाष्टक में नंबर है। दैट्स वाई वो मेरे साथ हैप्पी फील करता है ज़्यादा, मैं कम करती हूँ। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तो आप समझते हैं कि जब हमने गर्ल की कुंडली बॉय के पर्सपेक्टिव से देखी, तो बॉय के भिन्नाष्टक में 2 नंबर राशि को 7 बिंदु मिल गए, ठीक है। क्योंकि गर्ल का मून जो है टॉरस में था, तो बॉय को टॉरस में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, तो बॉय जो है गर्ल से मेंटली सेटिस्फाइड है। पर जब केस रिवर्स हुआ तो हमने देखा कि जो बॉय है, बॉय की कुंडली में जो मून है वो लियो में बैठा है, ठीक है।
और ये जो भिन्नाष्टक है, अब हमने सोचा कि ये किसी लड़की का है। अब जब हमने गर्ल के पर्सपेक्टिव से देखा तो मून को तो 4 नंबर मिले हैं, ठीक है। यानी जो बॉय है वो उसके लिए मेंटली उतना कंपैटिबल नहीं है, उसको वो पीस फील नहीं हो रहा जो बॉय के उसके साथ हो रहा था। तो इससे ऐसा आपने बहुत सारे कपल्स में देखा होगा कि एक इंसान कहता है कि नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी से, स्पाउस से या अपने पार्टनर से, है ना, पर दूसरा जो पार्टनर होगा वो ये कह रहा होगा कि नहीं मुझे इश्यूज़ हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है कि एक की कुंडली में उसका मेंटल कनेक्शन हो रहा है, वो सेटिस्फाइड है क्योंकि उसके बिंदु ठीक हैं, पर सेकंड पर्सन की साइड से ऐसा नहीं हो रहा। और ऐसा आप बहुत सारे केसेस में अपनी लाइफ में देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ में से एक कंप्लेनिंग मोड पर होगा, एक ओके होगा कि नहीं मुझे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो मेंटली सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बॉय को अच्छे नंबर मिले हुए हैं भिन्नाष्टक में उस राशि में जहाँ पर गर्ल का मून है, तो वो बॉय हैप्पी होगा कि ठीक है मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो गर्ल है वो मेंटली उतनी काम स्टेज में नहीं है, उसको इश्यूज़ हैं क्योंकि उसको 8 में से सिर्फ 4 नंबर मिले हैं। वो डाइसी सिचुएशन में है कि ठीक है कभी ठीक लगता है कभी नहीं लगता, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ईजीएस्ट और बेस्ट वे है जब आपको कहीं पे देखना हो कि हम किसी एक इंसान के साथ मेंटली कितना कनेक्ट करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि आज पता नहीं यार किसका मुंह देख लिया था, या आज ना उसको देख के घर से निकले थे तो आज ये शुभ काम हो गया। तो वो चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं एक्चुअली। ये जो कहा जाता है ये ऐसे नहीं कहा जाता, इनके पीछे का कुछ तो आधार होता है ना, वो यही होता है कि कुछ लोग आपके लिए लकी होते हैं, कुछ लोग आपको मेंटल पीस अननोइंगली दे देते हैं, बस किसी के पास बैठकर आपको अच्छा लगता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि आप अपना मून चेक कीजिए, आप उनके साथ कितने कंपैटिबल हैं। तो अब फटाफट से एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, देन हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसी से रिलेटेड। सबसे पहले आपने मून की प्लेसमेंट देखनी है, जिसके साथ भी आपने कंपैटिबिलिटी चेक करनी है उसके चार्ट में मून की प्लेसमेंट देखिए किस राशि में है, ठीक है। आपने चार्ट देखा, आपने देखा कि ओके मून जो है इस राशि में है। उसके बाद आपने अपना अष्टक वर्ग निकालना है, ठीक है, उसमें मून का भिन्नाष्टक निकालना है, ठीक है। जब आपने राशि आइडेंटिफाई कर ली देन आप अपना भिन्नाष्टक निकालेंगे, मैं लिख रही हूँ सब कुछ। और उस भिन्नाष्टक में जिस राशि में आपके पार्टनर का मून है आप देखिए कितने नंबर टोटल उसको मिले हैं, ठीक है, इतना समझ आया। वो नंबर्स आपको ये बता देंगे कि आप इस पर्सन के साथ कितने कंपैटिबल होंगे या सामने वाला आपके साथ कितना कंपैटिबल होगा। आप यही चीज़ रिवर्स केस में भी कर सकते हैं। अगर आपको देखना है मैं किसके साथ कंपैटिबल हूँ, आप अपने चार्ट में देखिए मून की प्लेसमेंट, ठीक है, राशि देखिए क्या है, फिर दूसरे के चार्ट में देखिए कि जिस राशि में आपका मून है उस राशि में कितने नंबर दिए हुए हैं भिन्नाष्टक में। तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आप दोनों में से किसकी तरफ से फॉल्ट है। कोई भी अगर इशू क्रिएट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो मून प्लेसमेंट देख लिया आपने, उसके बाद राशि आइडेंटिफाई करनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है बिंदुस देखने हैं कि किस राशि में कितने बिंदु मिले हैं। 3 स्टेप कॉन्सेप्ट है, इजी है, एक बार टफ लग सकता है बट देन आपको जब ये समझ आ जाएगा तो आपको इजी लगेगा। अपना मून देखा, ठीक है, राशि देखी, दूसरे का चार्ट खोला, भिन्नाष्टक में देखा, अच्छा मून ने इस राशि में इतने नंबर दिए हुए हैं, आपको समझ आ जाएगा कंपैटिबिलिटी इशू क्या है। अब इसमें आपने इसको सिंपलेस्ट वे में ऐसे देखना है कि राशि देख ली ऊपर, ठीक है। अब लेट सपोज किसी का 9 नंबर राशि में मून है, तो 9 को कितने नंबर मिले हुए हैं देखिए आप, 6 मिले हुए हैं। तो इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 तो मैक्सिमम नंबर है। अब अगर आपको 8 में से 6 मिले हैं तो ये ख़राब नहीं है, ये एक्चुअली अच्छी पोजीशन है। 4+ अच्छा होता है और 5+ तो अच्छे अब बेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप कहेंगे कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ नहीं है, अच्छे हैं अगर दोनों की साइड से 6 आ जाए। अब मान लीजिए मून 11 में हो जाए, तो 11 को कितने नंबर मिले हैं,
11 को मिले हैं एक्वेरियस को 5, तो ठीक है, 6 से कम है बट ओके है, ये ऐसा है 8 में से 5 नंबर आ गए आपके। तो इस तरह से आप जो है हर राशि का कैलकुलेट कर सकते हैं कि अच्छा जितने उसको बिंदु मिले हैं इतना कंपैटिबिलिटी हम दोनों के बीच होगी, इतने हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होंगे जिसकी तरफ से जितने बिंदु दूसरे को मिले हैं। ठीक है, जैसे 4 नंबर राशि है और इसमें 2 ही नंबर हैं सिर्फ, तो ये 8 में से 2 वाला केस है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इन दोनों की मेंटल कंडीशन क्या होगी जब एक दूसरे से बात करेंगे, सिर्फ लड़ेंगे, समझेंगे बिल्कुल भी नहीं, बात समझ ही नहीं आएगी, क्राइसिस मोड पर ही रहने वाले हैं। तो आप देखकर भी बोल सकते हैं कि नहीं। इसी तरह से अब आपको आई होप ये समझ आ गया हो, एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें नाम का। आपने कई बार देखा होगा जब शादी फिक्स होती है या लड़का लड़की का चुनाव होता है तो राशि के अकॉर्डिंग लड़की का नाम बदल दिया जाता है। तो नाम एक्चुअली हमें क्या दिखाता है? नाम दिखाता है हमें वाइब्रेशन। ये मैंने चार्ट लगाया है जिसमें अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं एंड लेट्स सपोज इसमें मून 2 नंबर में है, किसी का मून है वो 2 नंबर राशि में है, ठीक है, टॉरस में। तो टॉरस के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं? मान लीजिए किसी का नाम विधि है और आपके चार्ट में जो टॉरस राशि है उसको बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, किसी का आर से स्टार्ट होता है, लिब्रा से, लेट्स सपोज आपको 7 नंबर राशि में भी बहुत अच्छे मार्क मिले हुए हैं, तो वो वाइब्रेशन जो है जब जब आप नाम लेंगे वो वाइब्रेशंस आपसे मैच होंगी, आपको ठीक लगेगा। इसीलिए नाम चेंज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ताकि फ्रीक्वेंसी मैच हो सके, वो अलाइनमेंट हो सके। बेसिकली ज्योतिष हर तरह से सिर्फ अलाइनमेंट की ही बात करता है, ये कोई जादू टोना नहीं करता है, ये आपको अलाइनमेंट सिखाता है कि अच्छा आपकी फ्रीक्वेंसी कैसे मैच होगी। नेम क्या होता है? नाम क्या है? नाम चेंज करने से क्या होता है? वो जो है वाइब्रेशंस चेंज करता है। ये नाम चेंज करने का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही बताता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो आपने भी सुना होगा कि शादी के टाइम लड़कियों के नाम चेंज कर दिए जाते हैं, है ना, पहला अक्षर कहते हैं ये मैच नहीं हो रहा, चेंज कर लो, कार्ड्स में नाम चेंज होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी इसी तरह काम करता है, किसकी वाइब्रेशंस किससे ज़्यादा मैच हो रही हैं, सो दैट के मानसिक शांति बनी रहे, मेंटल पीस डिस्टर्ब ना हो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये काफ़ी अच्छा और इजी कॉन्सेप्ट है, आप इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा। फिर हम किसी एक नई वीडियो के साथ कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।